कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहल्या शाप मुक्त हो गई। एक नारी को न्याय मिल गया। संसार ने श्री राम की लीला देख ली। ये कथा अब अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंच रही है। श्री राम और जनक नंदिनी ने एक दूसरे को देख लिया है। जानकी जैसी कन्या को स्वयंवर में जीतने की चाह न जाने कितनों के मन में है, पर मुझे विश्वास है कि इस स्वयंवर में एक नए इतिहास की रचना होगी। एक ऐसे इतिहास की जिसे संसार कभी भूल ना पाएगा। हाँ? क्या हुआ? दीदी, उर्मिला, मानवी, श्रुति कृति, इस घड़ी में आशीष का कारण? दीदी, मिथिलेश ने शिव धनुष के समक्ष संकल्प लिया है और हमें आपको लेकर आने का आदेश दिया है। दीदी, जैसे जैसे आपके विवाह की घड़ी निकट आ रही है, मन में आपके विवाह की प्रसन्नता कम और बिछड़ने का दुख बढ़ रहा है। दीदी, मैं तो ये जानने को उत्सुक हो रही हूँ कि जो आज जीतेगा वो कौन होगा और किस क्षेत्र से आया होगा। दीदी, यदि काकाश्री ने शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने वाले कोई विजेता घोषित करने की प्रतिज्ञा न की होती तो मैं उन्हें बता देती कि मेरी दीदी को किसने जीता है। अच्छा, कौन है वो भाग्यशाली? अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। हाँ? हमारी दीदी को आज ही उनके दर्शन हुए हैं और जब से इन्होंने उनके दर्शन किए हैं स्वयं ना जाने कहाँ खोई रहती हैं। पर अब न जाने क्या होगा। होगा क्या? जो पिताश्री के संकल्प पर खरा उतरेगा, मैं मन, वचन और कर्म से जीवन भर के लिए उन्हीं की हो जाऊंगी। दीदी, इसलिए तो आप हमारा आदर्श हैं और सदा रहेंगी। चलो ना दीदी।
किसी अभियान पर जा रहे हैं लंकेश? हाँ महारानी मंदोदरी, मैं एक अनोखे अभियान पर जा रहा हूं। लेकिन आसपास का समस्त क्षेत्र तो आप जीत चुके हैं। अब किसे जीतने जा रहे हैं? एक मानव पुत्री को। मानव पुत्री? हाँ महारानी मंदोदरी, आज मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और मैंने प्रण लिया है कि मैं सीता को जीतकर लंका लाऊंगा। नहीं लंकेश, ये विचार भी मन से निकालकर फेंक दीजिए। महारानी, यदि आप इसलिए सिहर उठी हैं कि सीता की लंका आ जाने से आपका पटरानी का पद छिन जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। सीता के लंका आ जाने के उपरांत भी पटरानी आप ही रहेंगी। ईश्वर की सौगंध, मुझे अपना पद छिन जाने की तनिक भी चिंता नहीं। तो फिर क्यों रोककर मेरा समय नष्ट कर रही हैं आप महारानी मंदोदरी? आप भूल कर रहे हैं, आपने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मानव के अतिरिक्त आपको कोई मार न सके। आपको तो मानव की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानव ही आपके विनाश का कारण बन सकता है। मेरा विनाश? लंकापति रावण का विनाश? ये आप किसकी बातों में आ गई हैं महारानी? मैंने तो वरदान लेने के लिए वो बात मान ली थी। सत्य तो यह है महारानी मंदोदरी कि मैंने स्वयं ब्रह्मा को छला था। आपने ब्रह्मा को छला था? हाँ, छला था महारानी, मैंने ब्रह्मा को छला था। तनिक सोचिए महारानी, जिस लंकापति रावण को, स्वर्गाधिपति रावण को देवता भी नहीं छू सकते, उसे साधारण मानव क्या मार सकेगा? नहीं मार सकता। रुकिए महारानी मंदोदरी, यदि आप मुझे हंसकर विदा नहीं कर सकती तो मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न भी न कीजिए। मंदोदरी बहुविधि समझाए, अभिमानी रावण न सोहाए। दशकंधर मिथिला प्रस्थाना, विधि का लेख को नहीं जाना। विधि का लेख को नहीं जाना। हे वीरजनों, आप सब अपने अपने क्षेत्र के ऐसे सूरमा हैं जिनका नाम सुनकर धरती और आकाश कांप जाते हैं। आप सब राजपुरुष हैं, क्षत्रिय हैं। आप सबको मेरा संकल्प ज्ञात है। भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही मेरी सुपुत्री जानकी का अधिकारी होगा। आज ही समय है अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने का। आज ही समय है अपने क्षत्रिय तत्व दिखाने का। तो अब मैं स्वयंवर समारोह के शुभ आरंभ की घोषणा करता हूं।
विदर्भ के राजकुमार वीरभद्र अपना शौर्य प्रकट करने आ रहे हैं। ठहर जाओ। किसमें इतना साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके? इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैकसी पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है। लंकापति रावण पर हंसने का तो साहस ना करो मूर्खो, अन्यथा जिस शिव धनुष को लंकापति रावण नहीं उठा सका उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। मिथिला नरेश जनक, मुझे आपसे सहानुभूति है। अशुभ बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु अब आपकी पुत्री सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिन ब्याही रहेगी। कोई है जो इस अभिमानी के अशुभ बोल को असत्य कर दिखाए? आगे बढ़ो वीरों और सिद्ध कर दो कि इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं।
पुत्री सीता, मेरी नयन तारा जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं ये संकल्प ही न लेता। इस शिवधनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहां नहीं होते तो मैं ये धनुष तो क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थामकर 2 टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहां है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। हे उमा महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे ही गौरी शपिनाकपाणे शशांकमौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भिर्दीपाङ्कुरैरुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि
मृत्युंजयाय त्रिपुरांतकाय। हे विष्णु वल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धनुष उठाया राम ने, मिटा जनक संताप। अपना लेखा देख कर भय सुखी विधियाप। अनहोनी होनी भई, हर्षित सकल समाज। सिया राम का देखिए मिलन हुआ है आज, मिलन हुआ है